धीरजलाल हीराचंद अंबानी, बिजनेस की दुनिया के बेताज बादशाह जिन्हें हम धीरूभाई अंबानी के नाम से जानते हैं। भारत के एक प्रसिद्ध उद्योगपति जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान को एक उम्मीद दी कि सबल होने के लिए पैसा नहीं, नीयत होनी चाहिए, क्योंकि सफलता उन्हें ही मिलती है जो उसके लिए रिस्क उठाते हैं। इसी तरह रिस्क उठाते उठाते छोटे से व्यापार से खड़ी करी रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस एक कंपनी जो आज टेक्सटाइल्स, पावर, कम्युनिकेशन, पेट्रोकेमिकल्स हर एक इंडस्ट्री में सबसे आगे है। व्यापार से लेके भरोसे तक, जलेबी बेचने से लेके अरबपति तक, ऐसा सफर तय करने वाले धीरूभाई अंबानी ने कोई कम मुश्किलों का सामना नहीं किया है। मेहनत करके नाम कमाया है, तभी तो दुनिया के हर कोने में उनका नाम है आज। धीरूभाई अंबानी का सफ़र शुरू होता है 28 दिसंबर 1932 में गुजरात के एक छोटे से गांव से। इनके पिता हीराचंद गोवर्धन भाई अंबानी एक टीचर थे और माता जमुना बहन एक हाउसवाइफ थी, लेकिन पैसे ना होने की वजह से उन्हें अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी और उन्होंने 17 साल की उम्र में काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने छोटे मोटे काम करने शुरू किए, जैसे स्कूल में बच्चों को जलेबी बेचना, ताकि कुछ पैसे कमा सकें और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। लेकिन कुछ समय बाद उनको इससे उतना मुनाफा नहीं आया जितना वो सोचते थे, इसलिए धीरूभाई अंबानी ने उसको बंद कर दिया। वो कहते हैं ना कि हर सफलता के पीछे ढेरों असफलताएं छुपी होती हैं। धीरूभाई अंबानी पर ये बात एकदम सटीक बैठती है। अपने काम में असफल रहने के बाद उनके पिता ने उन्हें सलाह दी नौकरी करने की। धीरूभाई के बड़े भाई उस वक्त येमेन में नौकरी करते थे और उनकी मदद से धीरूभाई को भी येमेन जाने का मौका मिला। एक छोटे से व्यापार से कब वो इतने बड़े देश में पहुंचे, उनको खुद एहसास भी नहीं हुआ इस बात का। वो बिना डरे आगे बढ़ते रहे और शेल कंपनी के पेट्रोल पंप पर जा पहुंचे और मेहनत करके मैनेजर के पद पर पहुंच गए। पर मैनेजर बनने के बाद भी उनका मन नौकरी करने का नहीं था, वो बिजनेस करना चाहते थे। जितने लोगों से बात कर सकते थे बिजनेस के बारे में वो करी, जितने बिजनेसेस वो सोच सकते थे उस पर लोगों की राय ली और ढूंढते रहे कि वो क्या बिजनेस कर सकते हैं। वो हर टाइम सिर्फ एक ही चीज सोचते रहते थे, बिजनेस बिजनेस बिजनेस। एक किस्सा है धीरूभाई अंबानी के बारे में जो बहुत ही जरूरी है उनको समझने के लिए। जब वो शेल कंपनी में काम करते थे, वहाँ काम करने वालों को चाय फ्री में मिलती थी, लेकिन धीरूभाई अंबानी पास के 5 स्टार होटल में चाय पीने जाते थे, जहाँ चाय आज के हिसाब से 250 रुपये की मिलती थी। लोग उनको थोड़ा पागल समझते थे कि इतनी महंगी चाय कौन पीता है, जब खुद की सैलरी उतनी है भी नहीं। लेकिन जब उनसे पूछा कि तुम सस्ते की बजाय बड़े होटल में क्यों चाय पीते हो, तो उन्होंने बताया कि उस होटल में मैं बड़े बड़े बिजनेसमैन से मिलता हूँ और बिजनेस के बारे में बातें करता हूँ। मैं उनकी बातें सुनता हूँ और समझता हूँ ताकि मैं बिजनेस सीख सकूँ। तो ये चीज़ याद रखना दोस्तों कि उन्होंने भी सबसे पहले सीखने पर ही ध्यान दिया था और सीखना सबसे ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए। एक और चीज़ है जो धीरूभाई अंबानी की सफलता की चाबी बनी। उन दिनों में येमेन में चांदी के सिक्कों का बहुत ट्रेंड हुआ करता था। धीरूभाई को एहसास हुआ कि चांदी की वैल्यू चांदी के सिक्कों से भी ज़्यादा है। उन्होंने अपना दिमाग लगाया और चांदी के सिक्कों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। वो चांदी के सिक्कों के लिए लोगों को चीज़ें बेचते थे और इकट्ठा करके चांदी को पिघलाते थे। पिघलाने के बाद वो चांदी को उस रेट पर बेचते थे जो चांदी के सिक्कों से भी ज़्यादा था। येमेन की सरकार को इस चीज़ का अंदाज़ा बहुत लेट लगा और उस वक्त धीरूभाई अंबानी बहुत प्रॉफिट कमा चुके थे। उन्होंने हर जगह धंधा देखा, हर जगह प्रॉफिट देखा, हर जगह बिजनेस देखा। ये थी उनकी सफलता की चाबी। येमेन से फिर वो इंडिया आ गए और अपने मामा के साथ मसाले और शक्कर के बिजनेस की शुरुआत की। यहीं पर रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन शुरू हुआ, जहां उन्होंने अपना दिमाग लगाया और यहाँ के मसाले विदेश में बेचने लगे और विदेश का पॉलिएस्टर इंडिया में बेचना शुरू किया। काम करते करते धीरूभाई अंबानी को एक चीज़ समझ आ गई थी कि हिंदुस्तान में अगर आप अच्छी क्वालिटी का सामान मार्केट से सस्ते रेट पर बेचोगे तो आपकी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। तो उन्होंने अपने पॉलिएस्टर को बेहतर किया और प्राइस भी कम रखा। यहाँ भी लोगों को लगता था कि वो पागल हो गए हैं कि अपना प्रॉफिट कम कर रहे हैं। उन्हें ये पता था कि प्राइस कम रखने से मांग बढ़ेगी और ज़्यादा लोग उसे खरीदेंगे।
और वही हुआ, एकदम से रिलायंस टेक्सटाइल्स ऊंचाइयों को छूने लगी, जो कि आज तक किसी भी कंपनी के लिए नामुमकिन था, क्योंकि वो इतनी तेज आगे बढ़ रहे थे कि पैसों की ज़रूरत तो थी। बिना पैसे की कंपनी कैसे बढ़ाएंगे वो आगे। उन्होंने सब बैंक के दरवाजे खटखटाए, पर किसी ने उन्हें पैसा नहीं दिया। सब बैंक ने पैसा देने को मना कर दिया था धीरू भाई अंबानी को, पर धीरू भाई अंबानी कहाँ रखने वाले थे। उन्होंने फैसला लिया कि वो रिलायंस को पब्लिक कंपनी बना देंगे और स्टॉक मार्केट पर लिस्ट कर देंगे, ताकि आम आदमी भी पैसा लगा सके उनकी कंपनी में। 1977 में उन्होंने रिलायंस को पब्लिक कंपनी बना दिया था, जब कोई स्टॉक मार्केट के बारे में सोचता भी नहीं था। हर कदम पर उन्होंने बस ये सोचा कि मैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकता हूँ। प्रॉब्लम चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, सल्यूशन चाहे कितना भी असंभव क्यों ना हो, उन्होंने उस नामुमकिन को मुमकिन किया और एक जलेबी बेचने से रिलायंस को 70,000 करोड़ की कंपनी बनाया था उन्होंने। ऐसे बने धीरज लाल हीराचंद अंबानी, धीरू भाई अंबानी। आप और मैं भी अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ लागू कर सकते हैं उनकी ज़िंदगी से। कभी हार ना मानना, हर जगह अपनी तरक्की के मौके ढूंढना, दूसरे लोगों से सीखना। अगर एक दरवाज़ा बंद भी हो तो क्या हुआ, दूसरा दरवाज़ा ढूंढो। ये सब हम भी कर सकते हैं और अपने लिए एक सफल ज़िंदगी बना सकते हैं। तो आप भी कमेंट्स में ये बताओ कि आपने क्या सीखा धीरू भाई अंबानी की कहानी से। ऐसे और रोमांचक किस्सों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना। मेरा नाम है पुनीत और हमारी कंपनी है चाबी। काम सीखो और नौकरी पाओ।